यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो 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 बधाई। लाला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। टीका भी लूंगी मैं झूमर भी लूंगी। 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 कुंडल की देव देव साई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। हर बाबी लूंगी नकली भी लूंगी। हरवा भी लूंगी मैं चूड़ी भी लूंगी। हर बाबी लूंगी मैं नकली भी लूंगी। हरवा भी लूंगी मैं गर्दन भी लूंगी। लोकटी कर दे ओ साई, यशोदा मैया बधाई हो। लाला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। यशोदा मैया दे दे बधाई। यशोदा मैया दे दे बधाई। यशोदा मैया दे दे बोले बाल कृष्ण लाल की, बोले गोविंद भगवान की। एक बार प्रेम से कह दो, बोले बधाई हो। जरा दम लगा के बोलो, बोले बधाई हो। क्या बात। तो साहब
जो भी एक बार प्रेम से कह दो। सो महाराज इस प्रकार से गोकुल में उत्सव होना प्रारंभ हुआ। उत्सव होना प्रारंभ हो गया है महाराज। ब्रजमंडल के समस्त गोपी एवं गोप यानी ग्वाले आज सभी लोग मिलजुल कर बाबा नंद और मैया यशोदा के आंगन में इकट्ठे हुए हैं और बहुत सुंदर स्वरूप से सभी लोग आनंद करने लगे, उत्सव मनाने लगे और नए नए उपाय खोजने लगे आज इस उत्सव के कि हम किस नए ढंग से उत्सव मनाएं, हम किस ढंग से अपने कान्हा को रिझाएं। सभी लोग अपने नए नए प्रकार से आज मेरे गोविंद को रिझाने लगे हैं, उत्सव मनाने लगे हैं सब। और ब्रजमंडल में उत्सव होने लगा। समस्त ब्रज की गोपियां, समस्त ब्रज के ग्वाले आज बड़े सज धज करके बाबा नंद और मैया यशोदा के आंगन में आने लगे उत्सव मनाने के लिए। एक बार जरा प्रेम से बोलो। आप ऐसे मत दो को बधाई तो सिर्फ इन्हीं के पास तक आनी है, हम भी तो कुछ कह रहे हैं। सो महाराज ब्रजमंडल में उत्सव होने लगा। समस्त गोपी वाले सज धज करके आने लगे और देखो गोपियां बहुत ही सुंदर स्वरूप से 80-80 गज के लहंगे पहन रही हैं। और महाराज कुछ ग्वालों ने क्या काम किया कि उसी नंद भवन में एक देखो पीला वस्त्र पहनने के लिए क्यों कहा जाता है भगवान के जन्मोत्सव में, इसका एक छोटा सा कारण है। ये कोई विधान नहीं कि नहीं सब आप पीला ही कपड़ा पहनोगे, नहीं। कारण ये है कि पीला रंग हमारे श्री श्याम सुंदर को बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि पीले वस्त्र भगवान के जन्मोत्सव में पहन के आए। और महाराज आज जो ब्रजमंडल के ग्वाले हैं जिनके पास पीत वस्त्र उपस्थित था, जिसके पास पीले वस्त्र थे, वो तो पहन के आ गए। और जो सफेद वस्त्र पहन के आए, जो अन्य रंगों के वस्त्र पहन के आए, उनके लिए ग्वालियों ने क्या काम किया, उसी नंद भवन के एक छोटे से कोने में एक जगह एक बड़े से बर्तन में दही भर ली। और महाराज दही भरने के बाद उसमें हल्दी को पीस लिया, हल्दी को पीस करके और उसको उस दही में घोल लिया। अब जो सारी दही थी वो सब पीली पीली हो गई। अब जो पहले से पीला है उसको तो छोड़ दे में, और जो अन्य रंगों के कपड़े पहन के आया उसको पकड़ा, उठाया और सीधे उस दही में ले जाके पटक दिया। तो महाराज ऊपर से नीचे तक सब पीला पीला। और तो और एक मैया देखो, एक मैया सज के आ रही है उत्सव मनाने के लिए। कम से कम 95 वर्ष की मैया है। मुंह में दांत नहीं है, पेट में आंत नहीं है, लेकिन चलिए उत्सव मनाने, चलिए आनंद लेने के लिए। सो महाराज आज वो मैया जब उत्सव मनाने के लिए चली है तो श्रृंगार कर रही है, बढ़िया स्नान किया। स्नान करने के बाद महाराज वही पहले जो ब्याह पे अपना लहंगा पहना था वही कपड़ों में से ढूंढ ढाड़ के निकाला। अब दिखता भी थोड़ा कमी है क्योंकि उम्र भी तो है 95 वर्ष, दिखता थोड़ा सा कम है। सो महाराज वो लहंगा निकाला है अपने ब्याह का। अब महाराज श्रृंगार करने लगे, स्नान करने के बाद वस्त्र पहनने लगे। और वस्त्र कैसे पहने महाराज? वस्त्र भी ऐसे पहने कि जो पहनने वाली चीज है उसको तो ओढ़ लिया और जो ओढ़ने वाली चीज है उसको पहन लिया। ये तो वस्त्र पहने, और वस्त्र पहनने के बाद में अपना श्रृंगार करने लगी। श्रृंगार कैसे किया? श्रृंगार ऐसे किया कि जो आंखों में लगाने वाली चीज थी वो तो होठों पे लगा ली, और जो होठों पे लगाने वाली चीज थी वो आंखों में लगा ली। आप जरा सोचो कितना सुंदर श्रृंगार किया होगा मैया ने। और महाराज ऐसी बढ़िया सज धज के आज
वो मैया उत्सव में शामिल होने चली। और वहीं पर कुछ ग्वालियों ने क्या काम किया, नंद भवन में उत्सव चल रहा था और उन्हीं ग्वालियों ने एक बड़े से बर्तन में माखन भर लिया, माखन में मिश्री को मिला लिया और मिश्री को मिलाने के बाद में महाराज वो छोटे छोटे से लौंदा बनाए, लौंदा लड्डू, वो माखन के छोटे छोटे लौंदा बनाए और महाराज एक दूसरे के ऊपर फेंक फेंक के मारे। और महाराज ऐसे उत्सव मना रहे। अब वो 95 बरस की मैया जैसे तैसे सज धज के आई। अब जैसे नंद भवन में प्रवेश किया, प्रवेश करने के बाद में वहां देखा कि सारे ब्रज के ग्वालिया उत्सव मना रहे हैं, सब नाच रहे हैं। सो महाराज अंदर प्रवेश करने के बाद में एक ग्वाले से पूछने लगी, चोरे लाला यहाँ का भय होए, पूछना चाह रही है कि यहाँ का भय होए। और महाराज जैसे ने का के लिए मुंह फाड़ो, सो एक ग्वालिये ने का काम किया, माखन को लौंदा उठायो और ऐसा फिकत्ता निशानों लगायो कि महाराज मुंह में तो दांत थे नहीं, तो स्पीड ब्रेकर तो कोई है नहीं, तो विदाउट स्टॉप मुंह में जाकर के सीधा, कोई ब्रेक नहीं। और महाराज जो था वो बच्चा कुचा कुछ मुंह के ऊपर लग गया था, सो मुंह में तो दांत ही नहीं। अब जब दांत नहीं तो जिनके मैयाओं के दांत नहीं होती उनकी जीभ देखो पूरे मुंह की खबर ले लेती है। सो महाराज जब मुंह पे सन गया, जो ऊपर का हिस्सा था वो मुंह का सन गया, तो उन्हें लंबी सी जीभ निकाली और नाक के ऊपर तो होती भाई हमारी तरह थोड़ी सी रुमाल और तौलिया लेके चलेगी, भगवत तो जीभ ही सबरे काम कर रही है। और महाराज वो माखन का बढ़िया सो लौंदा खा लिया और खाने के बाद में अब पूछिए, अरे लाला अब तो बता दे जहाँ कहाँ भयो है। ग्वालिया बोलो भैया एक बात बता, तेरा मुंह मीठो है वो, तब वो तो पता न चली आखिर भयो का। बोले ना दारी के बता तो सही आखिर भयो का है। बोले मैया सुन, मैया यशोदा ने एक सुंदर से लाला को जन्म दियो है। और महाराज जैसी ये बात सुनी है, आज तो वो भी 95 बरस की जो मैया वो भी ठुमक ठुमक करके नाचने लगी। और वहां देखो वो 95 बरस की मैया ठुमक ठुमक के नाच रही है, यहाँ 45 बरस की मैयाओं पे ना नाचा जा रहा। तुम में से है कोई ऐसी जो खड़े है कि नाच ले सबको पछाड़ दे? है कोई ऐसी दमदार? है पीरी साड़ी वाली मैया? आज तो पीरी पीरी लग रही है ऊपर से नीचे तक। क्यों नाच सके ना है? बताओ अब जरा सोचो, वो 95 वर्ष की मैया जाकी उम्र का होगी अभी। ओ महाराज ऐसा सुंदर नृत्य किया उसने, ऐसा सुंदर भाव बनाया कि महाराज पूरे ब्रजमंडल के जितने भी गोपी ग्वालियां थे सब मिलकर के नाचने लगे, ठुमकने लगे। और आज बाबा ने बधाइयां देने के लिए अपने खजानों के द्वार खोल दिए हैं, खूब लुटा रहे हैं बाबा, कोई संकोच नहीं कर रहे। हमारी तुम्हारी तरह थोड़ी के। एक बार प्रेम से कह दो महाराज पूरे ब्रजमंडल पूरे नंद भवन के भंडारों को आज बाबा ने खोल दिया है और सारे ब्रजवासी ले लेकर के जा रहे हैं। और अन्य अन्य खजाने हैं बाबा के, किसी में लोहा भरा पड़ा है, किसी में पीतल भरा पड़ा है, किसी में चांदी है तो किसी में सोना है, किसी में हीरे मोती जवाहरात है। अब बाबा का भवन कोई छोटा मोटा तो है नहीं। 100 गज के 84 आंगन है मैया के भवन में। और महाराज अन्य गिनतियों के जिनकी कोई गिनती नहीं है, इतने दरवाजे हैं उस महल में अंदर जाने के। और आज बाबा ने सारे द्वारों को खुलवा दिया, सारे भंडारे खुलवा दिए और सारे ब्रजवासियों के से कह दिया लाला जो बढ़िया लगे सो ले जा। तो महाराज कुछ ग्वालिये इस दरवाजे से घुसे, कुछ ग्वालिये उस दरवाजे से घुसे, कुछ बीच के से घुसे, कुछ दाएं से घुसे, कुछ बाएं से घुसे, कुछ पीछे से घुसे। और महाराज सारे ब्रजमंडल के गोपी ग्वाले सब घुसते चले गए। और कुछों के आगे महाराज वो भवन पड़ा जिसके अंदर लोहा लोहा भरा पड़ा है। तो महाराज कुछ ग्वालिये लोहा निकाल के लाने लगे। और जब लोहा अपने साथ निकाल करके लाने लगे
दूसरे द्वार से कुछ लोग सोना लेके निकल रहे थे। तो जो लोहा ले जा रहे थे उनने पूछा, भैया सोना कहाँ से ला रहे हो? बोले भैया उस नंबर गेट में, उस वाले भवन में, उस वाले खजाने में ये सोना भरा पड़ा है, सब लेके आ रहे हैं, तुम लोहा उठा के चलाए। अब तो महाराज जो लोहा लेके आया था उसने लोहे को वहीं पटका और वो भागा सोने को लेने। अब अंदर से सोना निकाल के लाया, आधी रास्ता तक जाकर पहुंचा ही था, तभी एक व्यक्ति वहां से चांदी लेके गुजर रहा था। उसने पूछा, भैया ये चांदी कहाँ से लेके आया? बोले भैया उस नंबर गेट में, उस वाले खजाने में से चांदी बढ़ रही है, चांदी लेके आया हूं मैं। तो महाराज जो सोना लेके गया था, सोने को वहीं पटक दिया, चांदी लेने भागा। चांदी लेके आ रहा था, आधी रास्ता पहुंचा, किसी ने पूछा, भैया वो एक व्यक्ति हीरे मोती लेके निकल रहा था। उसने पूछा, भैया कहाँ से लाया? बोले भैया फलाने गेट में से, फलाने खजाने में से हीरे मोती बट रहे थे, वहां से लेके आया। अब महाराज जो चांदी था उसको वहीं पटका, अब हीरे मोती लेने भाग चला। सो महाराज ऐसा एक व्यक्ति नहीं, ऐसा पूरा ब्रजमंडल करने लगा, और पूरे ब्रजमंडल में महाराज हीरे मोती जवाहरात सब ऐसे बिखरने लगे जैसे मानो कि लक्ष्मी मैया उसी ब्रजरज में लोट लगा। इतना सुंदर दर्शन। और ये होना भी था साहब, क्योंकि जहां पर हमारे विष्णु हैं वहीं उनकी सेविका लक्ष्मी है, वहीं उनकी पत्नी लक्ष्मी है। आज मेरे नारायण भगवान कृष्ण का स्वरूप धारण करके ब्रजमंडल में आए हैं, तो मैया लक्ष्मी कैसे वैकुंठ में रुक जाती है? वो भी आई है अपने द्वारा सेवा करने, वो भी आई है अपने द्वारा भगवान की लीलाओं में सहयोग देने के लिए। आज महाराज इतना सुंदर दर्शन है। और महाराज इतना सब चल ही रहा था कि सारी बधाइयां गाई जा रही थी, सब जगह बधाइयां मनाई जा रही थी, सब नाच रहे थे, झूम रहे थे। तभी ये उड़ती उड़ती खबर सीधा बरसाने पहुंच गई। और महाराज जैसे ये खबर बरसाने पहुंची है, तो बरसाने के जो राजा हैं वृषभानु जी, वृषभानु जी और बाबा नंद दोनों आपस में मित्र हैं। और इन दोनों मित्र में एक बात पहले ही तय हो चुकी है। क्या? वृषभानु जी ने कहा था कि अगर मेरे यहाँ लाली होगी और तुम्हारे यहाँ लाला होगा तो मैं तुम्हारे यहाँ टीका लेके आऊंगा, और अगर तुम्हारे यहाँ लाली होगी, मेरे यहाँ लाला होगा, तो तुम मेरे घर टीका लेके आना। सो महाराज जब ये बात बरसाने पहुंची कि बाबा नंद के यहाँ लाला ने जन्म लिया है, सो महाराज तभी बरसाने से समस्त गोपियां मिल करके आज बाबा नंद के यहाँ पर बधाई के साथ साथ टीका लेके आई। अब जरा सोच के देखो, लाला को अभी जन्म ही भयो है, ब्याह की तैयारी पहले ही चालू। और महाराज शांत नहीं आई बरसाने से गोपियां, साथ में गाते बजाते हुए आई हैं। नंद महर घर ढोटा जायो, बरसाने सोंटी को आयो। नंद महर घर ढोटा जायो, बरसाने सोंटी को आयो। नंद महर घर ढोटा जायो, बरसाने सोंटी को आयो। नंद महर घर ढोटा जायो, बरसाने सोंटी को आयो। नंद महर घर ढोटा जायो, बरसाने सोंटी को आयो। नंद महर घर ढोटा जायो, बरसाने सोंटी को आयो। सारी गोपियां मिल करके गा करके आज मेरे गोविंद के लिए टीका लेके आई हैं, साथ ही साथ बधाई भी दी है, टीका भी किया है। और महाराज इस प्रकार से सब पूरे ब्रजमंडल में उत्सव चल रहे हैं। बाबा नंद को याद आया कि जो राजा कंस है मथुरा का बड़ा राजा है, तो सारे छोटे छोटे राजा मिलकर के उस बड़े राजा को यानी कंस को कर देने जाते हैं, टैक्स। बाबा नंद को याद आया कि कर देने का समय हो गया है। सो महाराज सभी गानों से कह करके, भैया मैं मथुरा जा रहे हूं, उन्हें कंस को कर दे आऊं, तुम जब तक आनंद लो और पूरे ब्रजमंडल का ध्यान रखो। आज महाराज भगवान जन्म लेके आ गए हैं, पूरे ब्रजमंडल में उत्सव हो रहा है, और बाबा नंद यहां से सीधा मथुरा कर देने के लिए चलते हैं। बाबा नंद गए हैं कर देने के लिए। अच्छा, उधर मथुरा में
जब राजा कंस को यह पता चल गया था कि मेरा काल जन्म लेकर के आ गया है, मेरा काल मुझे मारने के लिए ब्रजमंडल में आ गया है, तो अब वो काल को मारने की तैयारियां करने लगा। बोले मैं क्या करूं, कैसे पता करूं कि कौन मेरा काल है, मैं किसको मारूं। सो महाराज पूरे असुरों की, पूरे राक्षसों की सभा आज बुला ली कंस ने, और सभा में बुलाकर के कहा कि मेरा काल इस पूरे ब्रजमंडल में कहीं ना कहीं जन्म लेके आ गया है, और अब उसको किसी न किसी प्रकार से मारना है। कैसे मारोगे? अब सब राक्षस हैं महाराज, सब राक्षस खड़े हैं, कोई कुछ बोल नहीं पाया। लेकिन उन्हीं सभी राक्षसों में सबसे पीछे उसकी एक बहन खड़ी हुई थी। वो बहन कौन थी? जिसका नाम है पूतना। वो पूतना नाम की राक्षसी खड़ी हुई थी। उसने कहा भैया आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आपके काल को मारूंगी। कंस ने पूछा अच्छा एक बात बता, तू मार तो देगी, तू कैसे मारेगी, कैसे पहचानेगी, कौन है वो? पूतना ने कहा भैया आप बिल्कुल चिंता मत करो, पूरे ब्रजमंडल में जितने भी नव शिशु उत्पन्न हुए हैं, जितने भी नए बच्चे पैदा हुए हैं, मैं उन सबको मार दूंगी, और उन्हीं में कोई ना कोई आपका काल भी होगा, वो भी मर जाएगा। कंस ने कहा अच्छा चल ये बात तो तेरी ठीक है, लेकिन एक बात बता, तू इतने विकराल स्वरूप की है, तेरा काला काला स्वरूप है, और लंबे लंबे दांत हैं, बड़े बड़े नाखून हैं, इतना भयानक तेरा स्वरूप है, तो इस भयानक स्वरूप के साथ तुझे अपने घर में घुसने कौन देगा? पूतना बोलने लगी कि भैया आप उसकी चिंता बिल्कुल मत करो। बोले क्यों? बोले उसकी चिंता आप इसलिए मत करो क्योंकि आजकल जगह जगह पर वो खुल गए काया पलट केंद्र। समझ रहे हो काया पलट केंद्र क्या? हाँ, जो पता ही नहीं लगने देते ओरिजिनलिटी है क्या, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ब्यूटी पार्लर। चाहे सच्ची में वो कैसी हो, ले बना के ऐसी तैयार कर दे जैसे इंद्र की अप्सरा उतर के आई है नीचे। पूतना कहने लगी भैया आप काय को चिंता कर रहे हो, आजकल जगह जगह बड़े बड़े ब्यूटी पार्लर खुले, कहीं भी जाके बैठ जाऊंगी कोई ना कोई मेरा मेकअप कर ही देगा बढ़िया ढंग से। अब महाराज करे भी तो कितना करे, दो दो हाथ के तो मुंह में से दांत निकल रहे हैं, बड़े बड़े नाखून हैं। बोले भैया तुम चिंता मत करो, आजकल वो दांत घिसने वाली आ गई है ना, सब लेवल में आ जाएंगे। बोले अच्छा बड़े बड़े नाखून वो है ना, इतना सब इतने इतने करके सब खत्म कर दो, नेल कटर। सो महाराज अच्छा ये विषय कथा का प्रसंग नहीं है, ये विषय मात्र और मात्र आपको हंसाने के लिए है, क्योंकि देखो असुर जो होते हैं, राक्षस जो होते हैं, उनके पास मायावी शक्तियां होती हैं, तो जो भी वो कार्य करते हैं अपनी शक्तियों के आधार पर करते हैं और उसी के बल पर करते हैं। असुरों के पास मायावी शक्तियां हुआ करती हैं और देवताओं के पास दैवीय शक्तियां हुआ करती हैं। सो महाराज आज कंस से पूतना कहने लगी भैया आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं अपना स्वरूप बदल करके जाऊंगी और प्रत्येक ब्रजमंडल में उत्पन्न हुए नए बच्चे को मार दूंगी, उसी में कहीं ना कहीं आपका काल भी मर जाएगा। आज महाराज पूतना आज्ञा लेकर के पूरे ब्रजमंडल में घूमने लगी, और जहां भी उसे नया बच्चा मिले, नया शिशु मिले, उसे किसी न किसी प्रकार से मार देती है। इधर नंद बाबा मथुरा में आए हैं कर देने के लिए, और कंस को कर देने के बाद लौट ही रहे थे कि उनकी मुलाकात वसुदेव जी से हो गई। देखो वसुदेव जी तो वैसे कंस के यहाँ कारागार में पड़े हुए हैं ना, लेकिन कुछ दिनों के लिए कंस ने उनको रिहा कर दिया है। तो आज वसुदेव जी बाहर मथुरा में घूम ही रहे थे कि लौटते हुए बाबा नंद की मुलाकात वसुदेव जी से हो गई, और वसुदेव जी और बाबा नंद दोनों पुराने आपस में यार हैं, और वसुदेव जी जो हैं बहुत बड़े ज्योतिषी हैं महाराज, बहुत बड़े ज्योतिषी।
वसुदेव जी की मुलाकात जब बाबा नंद से हुई है तो दोनों ने आपस में प्रणाम किया है, एक दूसरे को गले मिला है और एक दूसरे के हालचाल पूछे। सारी क्रियाओं को संपन्न करने के बाद में वसुदेव जी कह रहे हैं ना बाबा नंद से, बोले बाबा नंद, मैंने सुना है कि आपके यहाँ एक बालक ने जन्म लिया है, सो महाराज इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। बाबा नंद कहने लगे, अरे भैया कैसी बातें कर रहे हो वसुदेव, वो लाला मेरा थोड़ा ही है, वो तो आप ही को लाला है। अब देखो बाबा नंद तो व्यवहारिक स्वरूप कह रहे हैं कि आप ही का लाला है, लेकिन वसुदेव जी तो जानते हैं कि वाकई में जो बाबा नंद के यहाँ लाला है वो वसुदेव जी का लाला है। लेकिन बाबा नंद जो है वो व्यवहारिक रूप से कह रहे हैं, अरे बाबा भैया आप चिंता क्यों करते हैं, मेरा लाला क्या, वो तो आप ही का लाला है। सो महाराज आपस में चर्चाएं होने लगी, बातें होने लगी, बातें बढ़ने लगी। सो वसुदेव जी ने एक छोटी सी बात बाबा नंद से कही। वसुदेव जी कहने लगे कि बाबा नंद, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि ब्रजमंडल पर कोई कष्ट आने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई गोकुल के ऊपर विपत्ति आने वाली है, कोई संकट आने वाला है। आप बिल्कुल भी विलंब न करें और सीधा पहले अपने गांव लौट जाएं, अपने गोकुल लौट जाएं। महाराज पूतना तो पहले ही ब्रजमंडल में निकल चुकी है समस्त बालकों का वध करने के लिए। इधर बाबा नंद भी चल दिए हैं अपने गोकुल के। और महाराज ये जो पूतना है ये अपने स्तनों पर कालकूट नाम का विष लगा करके गई है, और जो भी बालक मिलता है अपना स्तन पान कराती है, अपना दुग्ध पान कराती है, और दुग्ध के बहाने विष बच्चे के मुंह में चला जाता है, जहर बच्चे के मुंह में चला जाता है, जिससे बच्चा मर जाता है। आज बाबा नंद गोकुल तक पहुंच पाते उससे पहले ये जो पूतना है ये बाबा नंद की गोकुल तक पहुंच गई। जरा ध्यान देना, बहुत ही सुंदर स्वरूप उस पूतना ने बना रखा है, बड़ी सुंदर है, और 2 हाथ का घूंघट और कर रखा है, कोई नहीं उसको देख पा रहा है। और महाराज समस्त ब्रजमंडल के गोप वाले बाबा नंद के आंगन में उत्सव कर रहे थे, तभी इसने नंद भवन में प्रवेश कर लिया। और नंद भवन में प्रवेश करने लगे। सो महाराज अब ये जो असुरी है ना, ये राक्षसी है, तो राक्षसी है तो इसलिए जो सामान्य व्यक्ति की ऊंचाई होती है, जो लंबाई होती है, उससे भी कई गुना लंबाई इसकी ज्यादा है। जब अधिक ज्यादा लंबाई है तो ग्वालियों ने देखा, अरे भैया जी इतनी लंबी तड़ंगी कहां से आएगी। सो महाराज एक दूसरा ग्वाला बोला, अच्छा तो ना पता, बोले ना, बोले पता तो मुँह ना है, ऐसी लगे जैसे मैया की कोई ये पुरानी सहेली है। बोला अच्छा भैया चलो आपको रास्ता दे रहे हो, रास्ता दे रहे हो। और जितनी ग्वारे उत्सव कर रहे थे उन्होंने बीच में से रास्ता बना के दिया है, और ये पूतना सीधा महल में प्रवेश करने लगी, अंदर जाने लगी है महाराज। तो मैया यशोदा पलने में ठाकुर जी को लेटा करके वो पलना झुला रही है, तब ये पूतना अंदर गई। पूतना ने जाके देखा 2-4 ग्वालिनियां मैया के पास बैठी हैं, और मैया ठाकुर जी को पलने में लिटा करके पलना झुला रही है। और महाराज ये पूतना मैया के पास जाकर के कहने लगी, अरे बहन। अब जैसे इसने कहा तो मैया ने पीछे मुड़ के देखा कौन है, और महाराज जैसे मैया ने देखा, मैया ने देखते पूछा, अरे बहन तू कौन, कहां से आई है। पूतना कहने लगी कि तू नहीं जानती मुझे। बोले नहीं मैं नहीं जानती। बोले सच बता तू मुझे भूल गई। बोले हाँ बहन मैं तुझे भूल गई हूं, तो मुझे याद तो दिला तू है कौन। अब महाराज जो पूतना थी उसने एक लंबा सा रिश्ता तैयार किया। बोले मैं तेरी चाचा के, ताऊ की, फूफी की बहन की बेटी हूं। मैया तो रिश्ता सुन के चौंक गई, वो उसी में चक्कर में पड़ गई कि कहां से कहां रिश्ता निकालूं। मैया ने सोचा इतना दिमाग कौन लगाए, होगी कोई मेरी कोई बहन।
बोले अच्छा अच्छा बहन तू आ गई, चल आजा बैठ जा बैठ जा। तो महाराज पूतना को बिठा लिया, और जब पूतना बैठ गई है तो जब हमारे घर में कोई रिश्तेदार कोई मेहमान आता है तो उसके लिए प्रबंध करते हैं ना कुछ नाश्ता पानी का, ऐसी आज मैया ने उसको बिठा दिया है। और बिठाने के बाद मैया ग्वालिनियों को लेकर के गोपियों को लेकर के वहां से चली गई और उस बहन के नाश्ते का प्रबंध करने लगी, कुछ जलपान का प्रबंध करने लगी। महाराज मैया तो जाकर के अंदर प्रबंध करने लगी है और मैया जाते जाते कह गई है कि बहन तो एक काम कर, मेरे लाला को खूब सारा आशीर्वाद दियो, खूब ढेर सारा आशीर्वाद दियो। बोले अच्छा तो मैंने एक पलना झुला लूं? भैया ने कहा हाँ जी बिल्कुल चला, तेरा ही तो लाला है, खूब लाड लड़ा, खूब आशीर्वाद दे या छोरा को। तो महाराज मैया तो कह के चलेगी। अब इधर पूतना पलना हिला लेने गई, पूतना पलना झुला रही है। अच्छा मैया तो चली गई है, लेकिन मैया के मन में ये आशा है कहीं ऐसा ना हो कि वो जल्दी जल्दी पलना हिलाए जिससे कन्हैया हिलते हिलते सोता हुआ जग जाए। इसलिए फिर दौड़ करके लौट के आई। बोले सुन ज्यादा तेज तेज मत हिलाना, तेज से मत झुलाना, धीरे धीरे झुलाना, है ना। किसी ने तो बड़ी सुंदर ये पंक्ति गाई भी है, कन्हैया झूले पलना निक धीरे झोटा दीजो, कन्हैया झूले पलना निक होले झोटा दियो, कन्हैया झूले पलना निक धीरे झोटा दीजो, कन्हैया झूले पलना निक धीरे झोटा दियो, निक धीरे झोटा दीजो, निक होले झोटा दीजो, निक होले झोटा दीजो, निक धीरे झोटा दीजो, निक धीरे झोटा दीजो, निक होले झोटा दीजो, निक होले झोटा दीजो, निक धीरे झोटा दीजो, मेरो लाला झूले पलना निक धीरे झोटा दीजो, मेरो लाला झूले पलना निक होले झोटा दीजो, राधे काहे कोयक बनोरी पालनो, काहे कोयक बनोरी पालना, 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 काहे के लागे पूछना निक धीरे झोटा दीजो, कन्हैया झूले पलना निक होले झोटा दीजो, यक बनो है पालनो, रतन जड़त यक बनोरी पालना, रतन चढ़त यक बनो रे पालनो, रतन जड़त यक बनोरी पालना, रतन जड़त यक बनो रे पालनो, रतन जड़त यक बनोरी पालना, रतन जड़त यक बनो रे पालनो, रतन जड़त यक बनोरी पालना, रेशम के लागे पूतना होले झोटा दीजो, कन्हैया झूले पलना निक होले झोटा दीजो,
हरि जन्म लियो है मथुरा में 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 हरि जन्म लियो गोकुल में झूले पलना एक होले झूठा दीजो लालन झूले पलना एक होले झूठा दीजो होले झूठा दीजो एक धीरे झूठा दीजो होले झूठा दीजो एक धीरे झूठा दीजो एक होले झूठा दीजो एक होले झूठा दीजो एक होले झूठा दीजो एक धीरे झूठा दीजो कन्हैया 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 झूले पलना एक धीरे झूठा दीजो कन्हैया झूले पलना एक होले झूठा दीजो कन्हैया झूले पलना एक धीरे झूठा दीजो कन्हैया झूले पलना एक होले झूठा दीजो धीरे झूठा दीजो एक होले झूठा दीजो एक धीरे झूठा दीजो एक होले झूठा दीजो। बोली श्री बाल कृष्ण लाल की सो महाराज आज मैया पूतना को ठाकुर जी के हवाले करके और ठाकुर जी को पूतना के हवाले करके चली गई। अब देखो एक दूसरे को दोनों ने हवाले किया। मैया ने पूतना को भी ठाकुर जी के हवाले कर दिया और ठाकुर जी को भी पूतना के हवाले कर दिया। पूतना को हवाले इसलिए कर दिया कि भगवान अब आप ही संभालो, और भगवान को इसलिए हवाले कर दिया कि पूतना आ गई है और अपना उद्धार करवाना होगा तो संभालेगी। तो महाराज मैया तो चली गई है अंदर, इधर ये पूतना मिल करके कन्हैया को झूला झूला रही। अब देखो जब ये झूला झूला रही है तो भगवान जग गए, भगवान की आंखें खुल गई। और जैसे भगवान की आंखें खुली तो सामने जब ये पूतना को देखा पाया तो महाराज जो आंखें भगवान ने खोली थी वो फिर से बंद कर ली। जब ये आंखें बंद हुई तो ऋषियों ने पूछा महाराज ये आंखें बंद भगवान ने दोबारा क्यों कर ली? तो श्री सुखदेव जी कहने लगे राजन इसके संतों ने बड़े अपने अपने विचार रखे हैं, अपने अपने मत रखे हैं। मानो गोविंद ने आंखें इसलिए बंद कर ली कि भगवान सोचने लगे मैं देखना चाहता था मैया को, मैं जगते ही उठते ही देखना चाहता था अपनी मैया को, लेकिन ये मुझे देखते उठते ही राक्षस जी कहां से दिख गई, मैं इसको नहीं देखना चाहता, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर दी। इसका दूसरा भाव ये भी है कि कुछ संत ऐसा भी कहते हैं कि भगवान के नेत्रों में एक आंख में सूर्य और दूसरे आंख में चंद्रमा रहते हैं। भगवान ने जैसे नेत्रों को खोला तो सूर्य और चंद्रमा ने जैसे उस पूतना को देखा, उस पूतना का दर्शन किया, तो मानो सूर्य और चंद्रमा ये कहना चाहते हो कि हम जिसके सहारे रहे हैं, हम जिसकी छत्र छाया में जी रहे हैं, वो हमारे ठाकुर को नुकसान देने आई है। ऐसे व्यक्ति का तो हम चेहरा भी देखना पसंद नहीं करते, इसलिए मानो आंखें बंद कर लो। तीसरा भाव इसका ये भी है कि भगवान के और हम सब की पलकों पर अश्विनी कुमारों का वास होता है। नेत्रों के पलकों पर अश्विनी कुमारों का वास होता है महाराज। और आज जब वो पूतना भगवान को मारने के लिए आई है तो उन भगवान के पलकों पर बैठे हुए अश्विनी कुमारों ने कहा कि ये हमारे गोविंद को चोट पहुंचाने आई है, हमारे गोविंद को
नष्ट करने आई है, समाप्त करने आई है। इसीलिए इस पूतना का हम मुखारविंद भी देखना पसंद नहीं करते। इसलिए मानो वो अश्विनी कुमार भगवान की पलकों से उतरकर चले गए हों, जिसके कारण से भगवान की पलकें बंद हो गई हों। सभी ने महाराज अन्य अन्य प्रकार के बातों को रखा है। और एक संत तो बड़ा अद्भुत बात कहते हैं, वो ये कहते हैं कि मानो भगवान अपने मन में ये विचार कर रहे हो, अपने मन में भगवान भोलेनाथ का ध्यान कर रहे हैं। क्यों? भगवान अपने मन ही मन में सोचने लगे, हे भोलेनाथ, मैं तो इस ब्रजमंडल में आया हूँ गैयाओं का मीठा मीठा दूध पीने, माखन खाने, मिश्री खाने के लिए, लेकिन उससे ही पहले ये मुझे जहर पिलाने आ गई है। और महाराज भोलेनाथ, मुझे तो जहर पीने की आदत है नहीं, मुझे तो माखन मिश्री खाने की आदत है। इसलिए आप मेरे अंदर आकर के विराजमान हो जाइए और जो इसके स्तनों का जहर है, जो विष है, उसको आप पान कर लीजिए, आप पी लीजिए। और महाराज भगवान ने नेत्रों को बंद किया, और जैसे ही नेत्रों को बंद किया, मैया तो अंदर चली गई है। आज उस पूतना ने भगवान को अपनी गोदी में उठाया, और गोदी में उठाने के बाद अपना स्तन भगवान के मुखारविंद में लगा दिया, भगवान के मुख में अपना स्तन दे दिया। और जैसे ही पूतना के मुखारविंद में वो स्तन गया, तो देखो सबसे पहले भगवान ने उस स्तन पर लगा हुआ वो कालकूट नाम का जहर पिया, और वो जहर जब समाप्त हो गया तो भगवान दुग्ध पान करने लगे। और महाराज जब दुग्ध समाप्त होने लगा तो अब भगवान उसके प्राण खींचने लगे, उसके प्राणों को पीने लगे। और जब महाराज अंदर से प्राण खींचने लगे तो पूतना को पीड़ा होने लगी, पूतना को कष्ट होने लगा। और जब पूतना को कष्ट होने लगा तो पूतना चिल्लाने लगी, अरे लाला छोड़, अरे कन्हैया छोड़, मेरी जान निकली जा रही है, मेरे प्राण निकल रहे हैं, मुझे पीड़ा हो रही है, मुझे छोड़। तो महाराज मेरे गोविंद कहते हैं, मौसी, पहली बात तो हम इतनी आसानी से किसी को पकड़ते नहीं, और जब एक बार किसी को पकड़ लें तो इतनी आसानी से उसको छोड़ते नहीं। आज महाराज मेरे गोविंद उसके प्राणों को खींचने लगे हैं, प्राणों को पीने लगे हैं, उसको पीड़ा होने लगी, इतना भयंकर कष्ट होने लगा कि महाराज उसका जो वास्तविक स्वरूप है वो उसके अंदर प्रकट हो गया। बड़ा विकराल राक्षसी वाला स्वरूप उसके भीतर प्रकट हुआ, और राक्षसी का स्वरूप लेकर के पूतना कन्हैया को लेकर के बाहर की तरफ भागने लगी। और जब बाहर भागी है तो राक्षसी कन्हैया को लिए हुए हाथ में है, कन्हैया उसके प्राणों को खींचते जा रहे हैं, कष्ट हो रहा है, चिल्ला रही है, कन्हैया छोड़, लाला छोड़, मुझे कष्ट हो रहा है, मुझे पीड़ा हो रही है। महाराज पूतना भागती गई है, गांव से बाहर एक बहुत विशाल जंगल है, वहां जाकर के मेरे कन्हैया ने उसके प्राणों को खींचना प्रारंभ किया, और एक ही बार में उसके समस्त प्राणों को खींच लिया है। और जैसे उसके शरीर से प्राण निकले, पूरा भयानक स्वरूप लेकर के आज उस धराधाम पर ब्रजमंडल पर जा गिरी है। लाखों वृक्ष के नीचे दब करके चकनाचूर हो गए, भयानक ध्वनि ब्रजमंडल में होती है। गिरते ही इतना भयानक शोरगुल होता है महाराज, उसका जो इतना विशाल काय शरीर है, जैसे वो गिरी है, बड़े बड़े विशाल काय वृक्ष भी उसके नीचे दब करके चकनाचूर हो गए। इतना विशाल स्वरूप है पूतना का। और जैसे इतना भयंकर स्वरूप, इतना शोर हुआ, इतनी घोर ध्वनि हुई, उस ध्वनि को जितने भी गोप वाले मिलकर के उत्सव मना रहे थे, उन सब ने उस ध्वनि को सुना। और महाराज ध्वनि को सुनते ही सारे गोपकाले उस ध्वनि की तरफ भागने लगे। वो आवाज कहां से आई? इधर से ये भागते हुए जा रहे हैं, उधर से बाबा नंद मथुरा से आ रहे हैं, रास्ते में उनको भी ध्वनि सुनाई दे गई। महाराज भागते हुए बाबा नंद भी चले आ रहे हैं। इधर जैसे वो सब मिलकर के पूतना के पास तक आए, उन्होंने देखा कि एक विशाल काय राक्षसी चारों कोने चित पड़ी है, और उसके ऊपर उधर पर बैठ करके मेरे छोटे से कन्हैया क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। छोटे से नन्हे से भगवान उसके पेट में बैठे बैठे खेल रहे हैं। अंदर मैया भी थी, मैया भी दौड़ करके आई। मैया तो रोने लगी, बिलखने लगी, पालने में कन्हैया को नहीं देखा तो महाराज रोने लगी है, मेरा लाला कहाँ गया, मेरा कन्हैया कहाँ गया।
आंगन में झांक करके देखा है, जितनी ब्रजमंडल की गोप ग्वालियां उत्सव मना रहे थे, कोई दर्शन नहीं हुआ, सीधा भाग चली। जाकर के देखा एक विशालकाय राक्षसी है, जिसके उदर पर बैठ के, जिसके पेट पर बैठ करके मेरे छोटे से गोविंद क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे। जब इस दृश्य को देखा है तो मैया चिल्लाने लगी, अरे कोई मेरे लाला को नीचे उतर करके लाओ, कोई मेरे कन्हैया को नीचे उतार करके लाओ। महाराज कुछ गोप वाले दौड़ करके घर गए हैं, सीढ़ियां लेकर के आए, निशानी लगाई गई हैं, सारे गोप वाले मिलकर के ऊपर चढ़े और सही सलामत कन्हैया को नीचे उतार करके लाए, मैया के हाथ में सौंपा। और हाथ में सौंपते हुए कहने लगे, अरे मैया तुझ पर एक छोटे से लाला का ध्यान नहीं रखा जाता? देख कितनी विशाल राक्षसी, कितनी भयंकर राक्षसी तेरे आगे से तेरे लाला को उठा करके ले आई, तुझे पता तक नहीं चला। अरे मैया ऐसे बच्चों का लालन पालन नहीं हुआ करता, बच्चों को पालने के लिए बहुत कुछ झेलना पड़ता। उन ग्वालों ने बहुत मैया को समझाया है। मैया बार बार कन्हैया को अपने सीने से लगाती है, बार बार दुलार करती है, पुचकारती है, प्रेम करती है, ममता उड़ेलती है। और महाराज आज बाबा नंद मथुरा से लौट करके आए हैं। बाबा ने उस विशालकाय देह को देखा है, सबने विचार किया कि इस शरीर का क्या करें। सो महाराज सभी ब्रजवासी अपने अपने घर गए हैं, सभी अपने दाव, अरिया, कुल्हाड़ी आदि अस्त्रों को लेकर के आए हैं। मिल करके जो पेड़ उसके नीचे दब करके टूट गए थे, चिकनाचूर हो गए थे, सबको इकट्ठा किया और वहीं उसी स्थान पर उसके शरीर को काट काट करके छोटे छोटे टुकड़े करके एक स्थान पर एकत्रित किया है। समस्त लकड़ियों को चारों ओर से लगाया और वहीं उसकी चिता को अग्नि दे दी गई। और देखो सबसे अद्भुत दर्शन, इतनी बड़ी राक्षसी, इतनी बड़ी असुरी, जब उसका शरीर जला ना, देखो खाती वो मांस है, पीती वो खून है, लेकिन जब उसकी चिता जली थी तो साहब आनी तो दुर्गंधी चाहिए थी, बदबू आनी चाहिए थी, लेकिन देखो जब उसकी चिता जली ना तो बहुत प्यारी सी सुगंधी फैल गई है, बहुत प्यारी खुशबू फैली है, उसके शरीर से बहुत निराली खुशबू निकलने लगी। विचारणीय विषय है। परीक्षित ने पूछा, महाराज इतनी बड़ी राक्षसी, इतनी बड़ी जब राक्षसी जली है तो उसके शरीर से तो बदबू आनी चाहिए, दुर्गंध आनी चाहिए, लेकिन खुशबू क्यों आई? सुखदेव जी कहते हैं, राजन अहो वकीयम स्तन कालकूटम, देखो देखो ये पूतना है, ये वही पूतना है जो अपने स्तन पर कालकूट नाम का विष लगा के आई है, जहर लगा के आई है। और आज इसने कन्हैया को दुग्ध पान कराया है। और जब कन्हैया को दुग्ध पान कराया महाराज, तो मेरा जो ठाकुर है वो इतनी बड़ी करुणामयी सरकार है, इतना करुणावान है, उसको इतनी दया आ गई कि मैया भी उसको दुग्ध पान कराती। और मैया जब दुग्ध पान कराती तो कन्हैया उसका ऋण चुकाता। ऋण कैसे चुकाता? मैया को मुक्ति देता, मैया को वैकुंठ देता, मैया को अपने चरणों में स्थान देता। लेकिन वो देता कब? जब मैया का अंतिम समय आता। लेकिन मेरा कन्हैया कितना करुणावान है साहब, मेरी सरकार कितनी करुणावान सरकार है, इसका दर्शन कर लीजिए। आज पूतना के मन में भाव था कि मैंने कन्हैया को जीवित नहीं छोड़ूंगी, मार दूंगी। उसने अपना दुग्ध पान ये सोच करके कराया था, लेकिन मेरे भगवान को तरस आ गया, मेरे भगवान को दया आ गई। भगवान ने उसका जो दुग्ध पिया था उसको ऋण चुकाने के लिए जो गति मैया को मरने के बाद मिलनी थी, वो गति पहले ही आज इस पूतना को दे दी है। आज इस पूतना को भगवान ने मुक्त कर दिया, मुक्ति दे दी। आई थी भगवान को मारने, इतने के बावजूद भी भगवान ने उसको मुक्त कर दिया, मुक्ति दे दी। अरे जरा सोचो, हजारों साल गुजर जाते हैं ऋषियों को तपस्या करते करते, हजारों वर्ष निकल जाते हैं। और वर्ष तक तो छोड़ो महाराज, कई कईयों के तो हजारों जीवन भी निकल गए, लेकिन तब भी मुक्ति प्राप्त नहीं हुई।
और इस असुरी को देख लो, इस राक्षसी को देख लो, भगवान को मारने आई थी, भगवान को मारने आई थी, किंतु भगवान ने इसी को तार दिया। ऐसी प्यारी करुणा में सरकार है। ऐसी प्यारी करुणा में सरकार है। और एक बात बताओ, ऐसी करुणा में सरकार को चाहना कौन नहीं चाहेगा? ऐसी सरकार को प्राप्त करना कौन नहीं चाहेगा? जरा देखो, ये जो समाज की सरकारें हैं ना, इनका एक समय निर्धारित है, यहां तक काम करेंगे, इसके बाद सरकार बदल जाएगी। लेकिन इस सरकार का कोई नियम नहीं है, ये सबसे परे है, सबसे ऊपर है। और हमारे ब्रजमंडल के ना जाने कितने बड़े बड़े संत केवल इस श्याम को अपना बनाने के चक्कर में, इस श्याम से प्रेम करने के चक्कर में, इसके प्रेम की आश में, इसके दर्शनों की आश में न जाने कितने ऋषियों ने अपना जीवन बिता दिया। किसी ने बहुत सुंदर पंक्तियां कही हैं। किसी कवि ने कहा है, जहां तुम हो वहां चांदनी को कौन पूछेगा, तुम्हारे होते हुए जन्नत की गली को कौन पूछेगा। फरिश्तों को न बतलाना तुम राहें गुजर अपनी, तुम्हारे बाद हम गुनहगारों को यहाँ कौन पूछेगा। जहां तुम हो वहां चांदनी को कौन पूछेगा। कहते हैं ना, चांद की चांदनी बड़ी शीतल होती है। कहते हैं ना, संसार में कहते हैं संसार में सबसे सुंदर चांद होता है, सबसे ज्यादा सुंदरता चांद की होती है। किसी सुंदर व्यक्ति की जब तुलना करते हैं ना, तो चांद को दिखाते हैं, देखो चांद जैसा मुखड़ा। लेकिन हमारे तो ब्रज के किसी संत ने यह भी कह दिया है कि ऐ फलक के चांद, तू इतना गुमान क्यों करता है। हमारे ब्रज के संत ने कहा है कि जहां तुम हो वहां चांदनी को कौन पूछेगा। जय 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 जय। बना के रखो थोड़ा वॉल्यूम। सो महाराज, बहुत सुंदर भाव किसी ने कहा है कि ऐ फलक के चांद, हमने भी एक चांद देखा है। ऐ फलक के चांद, हमने भी एक चांद देखा है। अरे तुझ में तो दाग है फिर भी, लेकिन हमने तो बेदाग देखा है। क्यों? क्योंकि जो हमारा वृंदावन का ये चांद है ना, बेशक ये रंग से काला है, बेशक ये सांवरा है, लेकिन उस गोरे चांद में भी एक काला धब्बा अलग नजर आ जाता है, जो उसकी शोभा को बिगाड़ देता है। लेकिन जो हमारे वृंदावन का चांद है साहब, ये तो बिना दाग का है, और काला होने के बावजूद भी इतनी सामर्थ्य अपने अंदर रखता है कि उस फलक के चांद को भी लजा देता है, उसको भी इसके सामने शर्माना पड़ जाता है। इसीलिए महाराज, जहां तुम हो वहां चांदनी को कौन पूछेगा, तुम्हारे होते हुए जन्नत की गली को कौन पूछेगा। फरिश्तों को न बतलाना तुम राहे गुजर अपनी, वरना तुम्हारे बाद हम गुनहगारों को यहाँ कौन पूछेगा। इसीलिए किसी ने बड़ी सुंदर पंक्ति कही है, किसी से
उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। जहाँ है वो, जहाँ है वो, जहाँ है वो फरिश्तों को वहाँ जाया नहीं जाता। जहाँ है वो फरिश्तों से वहाँ जाया नहीं जाता। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। मोहब्बत के लिए कुछ दिल जहां में खास होती हैं। मोहब्बत के लिए कुछ दिल यहाँ पर खास होते हैं। मोहब्बत के लिए कुछ दिल जहां पर खास होती हैं। मोहब्बत के लिए कुछ दिल यहाँ पर खास होते हैं। ये वो नगमा है, ये वो नगमा है, ये वो नगमा है जो हर एक साज पर गाया नहीं जाता। ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। बेटी बेटी तालियां बजा के श्री राधे। और देखो, एक संत ने तो ठाकुर से यहाँ तक कह दिया कि प्यारे, फकीरी में भी मुझको मांगने में शर्म आती है। फकीरी में भी मुझको मांगने में शर्म आती है। क्यों? सरकार ने पूछा कि अपने आप को फकीर भी बोल रहा है और ऊपर से मांगने भी शर्म आ रही है, तो कैसा फकीर? तो वो संत कहने लगा प्यारे, खुसरो बाजी प्रेम की मैं खेलूं पी के संग। खुसरो बाजी मैं खेलूं पी के संग। खुसरो बाजी प्रेम की मैं खेलूं पी के संग। खुसरो वाली प्रेम की मैं खेलूं पी के संग। मैं जीती तो पिया मेरे में हारी पी के संग। मैं जीती तो हारी पी के संग। किसी ने बड़ा प्यारा एक पंक्ति कही है कि उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। उलझ मत
दिल बहारों का भरोसा क्या, सहारे छोड़ दुनिया के सहारों का भरोसा क्या। तू नाम का लेकर संभल, किनारों से किनारा कर। क्यों? क्योंकि किनारे छूट जाते हैं, किनारों का भरोसा क्या। फकीरी में भी मुझको मांगने से शर्म आती है। फकीरी में भी मुझको मांगने में शर्म आती है। तेरा होके किसी से हाथ अब फैलाया नहीं जाता। तेरा होकर किसी से हाथ फैलाया नहीं जाता। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। मेरा मांगना तो देखो मैं क्या मांगता हूँ। मेरा मांगना तो देखो मैं क्या मांगता हूँ। मैं सिर्फ इतना मांगता हूँ प्यारे कि तुझसे तुझी को हर जगह मांगता हूँ। सिर्फ इतना मांगता हूँ। इसीलिए किसी ने कहा भी है, चमन तुमसे ही रोशन है, बहारें तुमसे जिंदा है। चमन तुमसे ही रोशन है, बहारें तुमसे जिंदा है। चमन तुमसे ही रोशन है, बहारें तुमसे जिंदा है। चमन तुमसे ही रोशन है, बहारें तुमसे जिंदा है। तुम्हारे सामने आज ठाकुर जी दर्शन कर लो कितने फूलों में बैठे हैं। तुम्हारे सामने फूलों से मुरझाया नहीं जाता। तुम्हारे सामने फूलों से अब मुरझाया नहीं जाता। किसी से इनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता।
देखो, जब इतना सब कुछ संत ने कह दिया तो हमारे बिहारी जी ने पूछा, प्यारे जब मेरे अंदर इतनी कमियां हैं तो प्यार करे क्यों बैठा है, क्यों मुझे मानता है, क्यों अपना मानता है, क्यों मुझसे प्रेम करता है। तो संत ने एक सीधा सा जवाब बिहारी जी को दे दिया कि प्यारे, मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती है। मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती है। मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती है। मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती है। खुसरो दरिया प्रेम का या की उल्टी धार। ये प्रेम का एक ऐसा दरिया होता है कि पार किया सो डूब गयो, जो डूबो सो पार, जो डूबो सो पार, जो डूबो सो पार। मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती है। मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती है। ये शोला, ये शोला, ये शोला खुद भड़कता है, इसे भड़काया नहीं जाता। ये शोला खुद भड़कता है, इसे भड़काया नहीं जाता। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। 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 बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।